मैं हूं सजीश, आपका होस्ट, और आप सुन रहे हैं पॉडकास्ट दोस्त। नमस्कार दोस्तों, यह है एपिसोड नंबर 3 और आज हम बात करेंगे बेस के बारे में। याद रखिए, बेस कोई बेस वाला बेस नहीं है, ये एक्चुअली पॉडकास्ट का बेस है। अब जैसे पिज़्ज़ा का बेस होता है, उसके ऊपर आपके सारे इंग्रेडिएंट्स आते हैं। अगर पिज़्ज़ा का बेस ना हो तो आपके सारे इंग्रेडिएंट्स तितर बितर हो जाएंगे, वो बिखर जाएंगे और आप उसको खा नहीं पाएंगे। कभी देखा आपने बिना बेस का पिज़्ज़ा किसी को खाते हुए? क्योंकि वो होता ही नहीं है, नहीं तो वो पिज़्ज़ा नहीं कहलाते, वो एक सब्जी बन जाती है। वैसे ही पॉडकास्ट का जो बेस होता है वो है आपका कंटेंट। अगर कंटेंट अच्छा हो, आपके लिसनर्स आपको ज़्यादा सुनना चाहेंगे, और भी लिसनर्स आएंगे और भी सुनना चाहेंगे। वो आपके नेक्स्ट एपिसोड का वेट करेंगे, क्योंकि आपका जो कंटेंट है उससे उनको बहुत कुछ ज्ञान मिलता है, कुछ सीखने को मिलता है, और वो और भी ज़्यादा इसके बारे में जानना चाहते हैं। पर आप क्या किसी भी कंटेंट के ऊपर बोल सकते हैं? देखिए, बोलने में कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, आप वैसे कुछ भी बोल सकते हैं। पर क्या आप ये समझते हैं कि आप अपने चैनल में कोई भी कंटेंट के बारे में बोलेंगे तो आपके जो लिसनर्स हैं उनके काउंट्स बढ़ेंगे, वो ज़्यादा डाउनलोड करेंगे और वैसे ही आपके जो व्यूअरशिप है वो बढ़ती रहेगी? शायद नहीं। वो इसलिए क्योंकि हर एक चीज़ की एक लिमिट होती है। देखिए, कई लोग होते हैं जो टाइम पास करने के लिए कुछ भी सुनने के लिए रेडी हैं। शायद उनको आपकी आवाज़ या फिर आपकी अंदाज़ बहुत पसंद आ गई है, जिसकी वजह से वो आपको फॉलो करते हैं, वो आपको सुनना चाहते हैं। हालांकि आपसे कुछ ज़्यादा सीख नहीं रहे उस टाइम पे। तो यहाँ आती है नीश की बारी। अब ये नीश क्या है? देखिए, एक अंग्रेज़ी वर्ड है विच इज़ एक्चुअली स्पेल्ड एज NICHE। इसको देखिए, नीचे मत बोलिएगा, ये एक्चुअली प्रोनाउंस होता है नीश। और नीश क्या है? एक बाउंड्री है, एक स्पेसिफिक कंटेंट की बाउंड्री है, जहाँ पर आप एक स्पेसिफिक टॉपिक के बारे में ही बोलते हैं। अब उदाहरण के तौर पे सोच लीजिए, अगर आप खाना अच्छा बनाते हैं और आपने कोई रेसिपी वाला पॉडकास्ट चलाया है और उसमें कुछ सब्सक्राइबर्स भी हैं जो आपकी रेसिपीज़ को सुन के काफ़ी अच्छी अच्छी डिशेस बनाते हैं। अब वो आपसे इतने ज़्यादा प्रेरित हो चुके हैं, उनको लगता है कि आप और भी अच्छी अच्छी डिशेस के बारे में पॉडकास्ट डालेंगे, तो वो आपको सब्सक्राइब करते हैं ये सोच के कि अगला जो पॉडकास्ट आएगा उससे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। पर अचानक से क्या होता है कि सोच लीजिए, वो जो क्रिएटर है, जो रेसिपी बनाने वाला इंसान है, उसने एक अलग ही टॉपिक की पॉडकास्ट डाल दी है। उदाहरण के तौर पे उनको एक स्पॉन्सर मिला जिसने बोला, भैया मेरा एक फ़ोन है, इस फ़ोन के बारे में थोड़ा सा रिव्यू डाल दो, क्योंकि आपकी जो लिसनिंग काउंट है, जो आपके व्यूअरशिप है, वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। तो उसमें होगा क्या कि जो आपके लिसनर्स हैं, जो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि एक नया चीज़ और नया रेसिपी सुनने को मिलेगा, उनको मिलता है एक फ़ोन का रिव्यू जो शायद उनके लिए कोई काम का नहीं है। क्या होगा? लोग आपको छोड़ के जाना शुरू कर देंगे, वो आपको अनफॉलो कर देंगे, या फिर वो आपसे जो एक्सपेक्टेशन बना के रखी थी वो बिगड़ जाएगी, और लॉन्ग रन में आपको कोई तारीफ़ मिलेगी नहीं आपके काम के लिए। तो इसलिए नीश डिसाइड कीजिए बहुत ही ध्यान से सोच के। और देखिए, ये मत सोचिएगा कि मेरा जो नीश है उस पर ऑलरेडी कोई पॉडकास्ट है, या फिर बहुत सारे ऐसे पॉडकास्ट हैं जो इस नीश के बारे में काफ़ी पॉडकास्ट डालते हैं। इसके बारे में कभी मत सोचिएगा। आप शुरुआत कीजिए, आप क्या अलग तरीके से बता सकते हैं, या फिर जो लिसनर्स हैं आपके पॉडकास्ट में एक ऐसी क्या चीज़ सुनेंगे जो उन्होंने बाकी पॉडकास्ट में ना सुना हो, या फिर आप ऐसा कैसा वैल्यू ऐड करा सकते हैं, उसके बारे में सोचिए। नीश डिसाइड कैसे कर सकते हैं, इसके बारे में बात करते हैं। कि देखिए, नीश डिसाइड करना बहुत आसान है और बहुत मुश्किल भी है कभी कभी। आसान इसलिए क्योंकि आप अपने बारे में अच्छी तरह जानते हैं कि आपकी कैपेबिलिटीज़ क्या है, आप किस चीज़ में अच्छे हैं। शायद आप अच्छा गाते हैं, अच्छा लिखते हैं, या फिर आप अपनी जो स्टोरीज़ हैं वो अच्छी तरह सुनाते हैं। आपकी स्टोरीज़ में एक दर्द है, एक अंदाज़ है, एक खुशी है जो लोग जानना चाहते हैं। अब जैसे मैंने बताया कि आप खाना अच्छा बनाते हैं, तो उसके बारे में जो आपकी रेसिपीज़ हैं वो इंटरेस्टिंग रेसिपीज़ हैं जिसको लोग सुनना चाहते हैं और फॉलो करना चाहते हैं। या आप न्यूज़ एक्सपर्ट हैं और आप जो दिन भर की गतिविधियाँ होती हैं उसके बारे में काफ़ी अच्छी तरह और संक्षिप्त रूप में काफ़ी अच्छी तरह बता सकते हैं, तो शायद आप उसके बारे में भी पॉडकास्ट बनाना चाहते हो। तो ये हो गए नीश। तो जब नीश आपका हो गया है डिसाइड, आपको पता है कि आपको किस एक दायरे के अंदर रह के उसी के बारे में बोलना है, तो आपके कंटेंट्स ऑटोमेटिकली आने शुरू हो जाएंगे।
आप कोई भी नीश उठाइए, उसके ऊपर आपको हज़ारों लाखों करोड़ों टॉपिक्स मिल जाएंगे बात करने के लिए, और वो है आपका कंटेंट। आप थक जाएंगे एक दिन, मगर आपके कंटेंट्स कभी कम नहीं होंगे। कई लोगों को ऐसा भी लगता है कि मैंने एक ऐसा नीश उठा दिया है जिसमें कंटेंट की कोई गुंजाइश ही नहीं है, पर ऐसा नहीं है। बहुत कुछ होता है, पर बात वही आ जाती है कि आप कितने क्रिएटिव हैं और ऐसी कौन सी चीज़ है जो आप लोगों को बताना चाहते हैं। कभी कभी एक ऐसा टॉपिक होता है जो आप नज़रअंदाज कर देते हैं। आपको लगता है कि ये बोलने का कोई फ़ायदा है नहीं, ये कौन सुनेगा, पर ऐसा नहीं है। कई लोग सुनना चाहते हैं, कई लोग जानना चाहते हैं उसके बारे में। तो आप बताइए उनको, आप बोलिए और उसके ऊपर एक अच्छा सा कंटेंट लिखिए। अब देखिए, पॉडकास्ट करते वक्त ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपका पूरा पॉडकास्ट स्क्रिप्टेड होना चाहिए। आपकी जो इंट्रो है, एग्जिट है, मुखड़ा, अंतरा, कुछ भी आप सोच लीजिए, वो सब स्क्रिप्टेड हुआ और आप उसी को पढ़ के बोलेंगे। अगर आप उसमें कंफर्टेबल है, अगर आप उतना टाइम बिताना चाहते हैं अपने स्क्रिप्टिंग में, तो कीजिए, इसमें कोई भी गलत बात नहीं है। पर कभी कभी फ्री फ्लो होना, कभी अपना फ्री माइंड रखना और मन की स्पॉन्टेनियसली कुछ चीज़ बोलना, उसका भी एक अलग सा ही मज़ा है। बट अगर आप अच्छे वार्ता नहीं हैं, अगर आप सोचते हैं कि आप अच्छी तरह बोल नहीं पाएंगे और आप काफ़ी जगह पे फंबल होंगे और आपके पास उतना कॉन्फिडेंस नहीं है, क्योंकि कभी कभी क्या होता है, कभी इंसान कुछ बोलना शुरू करता है और कभी कभी उसके बारे में बोलता ही रहता है और रुकता ही नहीं है, और उसको एकदम से लगता है कि अरे ये टॉपिक कहाँ से मैं कहाँ तक लेके आ गया। और ये मेरे साथ भी हुआ है काफ़ी बार। तो जो मैंने करना शुरू किया उससे मेरा तो काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट हुआ, और इसी के बारे में बताता हूँ कि मैंने एक्चुअली उसके ऊपर नोट्स बनानी शुरू कर दिए। मैं अपने पॉडकास्ट को स्क्रिप्ट नहीं करता, पर जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उसके बारे में हमेशा लिखता हूँ, और एक ट्रांजिशन भी रखता हूँ। भी ट्रांजिशन क्या हो गया कि अगर मैं एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट के बारे में बोल रहा हूँ और मुझे लगा कि मैंने एक प्रॉपर इन्फॉर्मेशन दे दी है, तो मैं अब नेक्स्ट टॉपिक किसके बारे में बोलूँगा, उसको मैं ट्रांजिशन बोलता हूँ। अब ये कंटेंट आप लेके कहाँ से आ सकते हैं? देखिए, आज के टाइम पे दुनिया में कंटेंट को फाइंड करने की कोई भी कमी नहीं है। हमारे हैं ना गूगल बाबा, आप उसके अंदर से कोई भी कंटेंट कहीं से भी लेके आ सकते हैं। वैसे भी अगर आपको कुछ और माने कि टिप्स दूं, तो जैसे गूगल ही नहीं, कई सारे ऐसे ट्विटर के चैनल्स होते हैं जो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। ट्विटर के अंदर आप लिस्ट बना सकते हैं, और सब्सक्राइब ना भी करें, फॉलो ना भी करें, आप उनको अपने लिस्ट में ऐड कर सकते हैं और आप उसको लिस्ट को पढ़ सकते हैं, रेफ़र कर सकते हैं, ये देखने के लिए कि भैया इस पर्टिकुलर नीश में, इस पर्टिकुलर टॉपिक में आज के टाइम पे क्या क्या गतिविधियाँ हो रही हैं और क्या ऐसे न्यूज़ हैं जिसके बारे में आप बात कर सकते हैं। इसी के साथ आप बहुत सारे फेसबुक के ग्रुप्स ज्वाइन कर सकते हैं जो आपके नीश से रिलेटेड हो। आप इस ग्रुप में जाके देखिए अलग अलग टॉपिक्स के बारे में क्या लोग बात कर रहे हैं। आप कमेंट्स भी पढ़िए, कई बार आपको बहुत सारे इन्फॉर्मेशन कमेंट्स के अंदर ही मिल जाते हैं। आप अलग अलग पॉडकास्ट सुनिए, उनकी बात सुनिए, वो किस चीज़ के बारे में बोल रहे हैं। अगर आपको उनकी बात में कोई एक स्पेसिफिक बात अच्छी लगी और आप चाहते हैं कि आप उसके बारे में और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन बताएं, तो आप उसके ऊपर भी अपना एक कंटेंट लिख सकते हैं। पर जो भी हो, क्रिएटिविटी तो आपकी खुद की है, आवाज़ आपकी खुद की है और आपका अंदाज़ खुद का है। तो इस चीज़ के बारे में आपको कोई सिखा नहीं सकता। तो इसके बारे में थोड़ा सा होमवर्क कीजिए, देखिए, अपने आप से बात कीजिए, कभी कभी अपनी आवाज़ को रिकॉर्ड कीजिए और देखिए कि आपका कंटेंट क्या क्रिस्प है, क्या वो मतलब बनता भी है या फिर थोड़ा सा ब्लैबरिंग साउंड कर रहा है। तो उसके बारे में तो देखिएगा, नहीं तो क्या होगा कि आपका कंटेंट जो भी है कितना भी स्ट्रॉन्ग हो, अगर आप कुछ ज़्यादा ही फालतू की चीज़ें बोलना शुरू कर देना, तो फिर लोग उसको सुनना ही बंद कर देंगे या फिर स्किप कर देंगे। फिर एक इम्पॉर्टेंट बात आती है कॉपीराइट की। अब देखिए, अगर आप कंटेंट कहीं से भी निकाल रहे हैं जिसके बारे में बोल रहे हैं, तो उसका एक बिल्कुल ध्यान रखिएगा कि वो कंटेंट जो है वो कॉपीराइटेड ना हो। तो आपने कहीं से भी कंटेंट लिया, जैसे गूगल में सर्च करके या फिर कहीं और, उसमें आप अगर किसी कंटेंट को बिल्कुल कॉपी पेस्ट करके वैसा ही बोलना चाहते हैं, तो फिर उसके फुटनोट्स को पढ़ लेना। अगर उस फुटनोट्स में कहीं भी कॉपीराइट के बारे में मेंशन है, तो भैया मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा, आप उसको वर्ड बाय वर्ड तो मत ही बोलिएगा। इम्प्रोवाइज़ कीजिए, उसको अपने शब्दों में लिखिए और अपने हिसाब से बताइए। आपके खुद के एक्सपीरियंसेस डाल दीजिए, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा रादर देन जस्ट कॉपिंग द एंटायर कॉन्सेप्ट और द कंटेंट फ्रॉम समवेयर
और आप फिर वो कॉपीराइट के झमेले में पड़ सकते हैं। और वैसे भी अच्छा बात नहीं है कि अगर आप किसी और का जो मेहनत से लिखा गया कंटेंट है उसी को आप पकड़ के खुद बोल रहे हैं। ये थोड़ी बहुत ज़्यादती हो जाएगी उस इंसान के ऊपर जिसने इतनी मेहनत की उस पूरे कंटेंट को बनाने में, उसके ऊपर इन्फॉर्मेशन बटोरने में। तो आप उनके साथ ये ज़्यादती ना कीजिएगा। और अगर आप फिर भी आप कंटेंट कहीं से लेना चाहते हैं तो परमिशन ले लीजिए। कई लोग होते हैं, कंटेंट क्रिएटर होते हैं जो आपको परमिशन दे देते हैं, मगर आपको ये भी बताते हैं कि आप उसको एज इस यूज़ मत कीजिए। इसका मतलब कि माने कि कॉपी पेस्ट मत कीजिए, बट उसको अपने ही भाषा में थोड़ा बहुत मोड़ तोड़ के लिख सकते हैं या फिर बोल सकते हैं। अब आपका सोच लीजिए एक चैनल हो गया इस्टेब्लिश्ड और आपके पास काफ़ी सारे सब्सक्राइबर्स हैं, काफ़ी लिसनर्स हैं जो आपके पॉडकास्ट को पसंद करते हैं। वो आपके नीश से बहुत ज़्यादा एसोसिएट हो चुके हैं और अब आपको लगता है कि आपके पास कुछ और भी अपॉर्चुनिटीज़ हैं जहाँ पर आप कुछ और टॉपिक्स के बारे में भी बोलना चाहते हैं। तो इस चीज़ के बारे में बहुत केयरफुल रहिएगा, क्योंकि आप अगर एकदम से अपनी राह बदल देंगे और एक अलग ही टॉपिक लेके आ जाएंगे तो जो मैंने आपको शुरुआत में बताया था कि आपके जो लिसनर्स हैं वो आपको छोड़ के जा सकते हैं। पर फिर भी अगर आपको थोड़ा सा एक अलग सा डायमेंशन लेना है तो इन सब चीज़ों के बारे में आप सोच सकते हैं जो मैं आपको बताने वाला हूँ। पहले तो अपने लिसनर्स की सुनिए। आप उनके जो कमेंट्स पढ़ते हैं उनको ध्यान से देखिए, परखिए और जानने की कोशिश कीजिए कि मेरे जो लिसनर्स हैं वो और भी क्या सुनना चाहते हैं। क्या ऐसे कुछ स्पेसिफिक टॉपिक्स हैं जिसके बारे में लिसनर्स बोलते रहते हैं कि क्या आप मुझे इसके बारे में क्यों नहीं आप पॉडकास्ट डालते, क्या आप इसके बारे में मुझे और कुछ बता सकते हैं। तो उन सब चीज़ों के बारे में सोचिए और वो डायमेंशन लीजिए। और जब आप एक नया नीश को फाइंड आउट कर रहे हैं जिसके बारे में आप बोलना चाहते हैं, याद रखिएगा वो अपने एग्जिस्टिंग नीश से रिलेटेड हो। जब मैं बात कर रहा था कि सोच लीजिए आप पॉडकास्ट बनाते हैं और आप स्टोरी टेलिंग करते हैं और स्टोरी टेलिंग करते करते आपको ये लगा कि स्टोरी टेलिंग अब बहुत हो चुकी है, मुझे कुछ नया भी करना चाहिए या फिर पैरेलली कुछ और भी करना चाहिए साथ साथ में। तो आप शेर व शायरी या कविता या फिर लोगों के इंटरव्यूज़ या फिर कोई अच्छे आर्टिकल्स या फिर कोई मोटिवेशनल स्पीचेस, इनके बारे में आप बात कर सकते हैं क्योंकि वो रिलेटेड है। बट आप इसको एक बिल्कुल एक कॉन्ट्रास्टिंग या बिल्कुल एक अजीब से एक अलग सा विपरीत नीश को मत चूज़ कीजिएगा। अब इसी उदाहरण के तौर पे अगर आप अच्छे स्टोरी टेलर हैं और एकदम से आप रेसिपी के बारे में बात करना शुरू कर दें, जैसे फूड रेसिपी है इसके बारे में आप बताना शुरू कर देंगे, तो फिर वो एक कॉन्ट्रास्टिंग नीश है, इसके बारे में मत जाइएगा। इससे क्या होगा कि आपके जो लिसनर्स हैं वो आपको छोड़ के जाना शुरू कर देंगे या फिर इंटरेस्ट ही उनका ख़त्म हो जाएगा। तो ये सब कुछ चीज़ें थी जो मैं आपको बताना चाहता था, क्योंकि नीश और कंटेंट जो है उसके ऊपर जो आता है, जो आपका बेस है, वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर ये आपके स्ट्रॉन्ग है तो आपकी 50% जर्नी आसान रहेगी। बाकी 50% क्या चीज़ होंगी, बाकी 50% चीज़ों के बारे में मैं आपको अगले कुछ एपिसोड्स में बताता रहूँगा। और अगर आपने हमारे पुराने वाले एपिसोड्स नहीं सुने तो प्लीज़ आज ही एंकर, स्पॉटिफाई, एप्पल पॉडकास्ट में आप हमारे पॉडकास्ट सुन पाएंगे। आपको मैं बताता हूं कि हमारी एक वेबसाइट है www.podcastdost.com। आप उसमें जा सकते हैं और उसमें हमने सारे लिंक्स प्रोवाइड करके रखे हैं कि हमारे पॉडकास्ट आप कहां कहां सुन सकते हैं। उसी के साथ आपको उधर हमारे सोशल मीडिया नेटवर्क के अलग अलग लिंक्स में मिल जाएंगे जो आप क्लिक करके फॉलो कर सकते हैं और आपको ईजिली नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। एपिसोड नंबर 4 में हम बात करेंगे कि आपका जो पॉडकास्ट है वो आप किस तरह से अच्छी तरह प्रमोट कर सकते हैं और डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। इसी में हम आपको बताएंगे कि सोशल मीडिया में आप किस तरह से अपने पॉडकास्ट को प्रमोट कर सकते हैं। कुछ ऐसे टिप्स के बारे में बताएंगे जो आपको काफ़ी इंटरेस्टिंग लगेगा, जो आप आराम से इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो इतना ही था आज तक। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग। जय हिंद,